पहले तो प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का, ठीक है। इसके अलावा आपको डेफिनेशन, रेंज और डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। फिर आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये क्या होता है ये देखेंगे। लास्ट आता है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे पिछली क्लासेस में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर खत्म किया था, आपको याद होगा कोई भी फंक्शन अगर f ऑफ x है तो उस फंक्शन के इन्वर्टेबल होने की क्या कंडीशन है, या उसका इनवर्स कब निकाला जा सकता है, जब वो 1 1 हो और ऑनटू हो, मतलब क्या हो, बाइजेक्टिव। क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट ना ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अगर उसके डोमेन और रेंज को बदला जाए, कोडोमेन को बदला जाए, तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है। क्लियर ये चीज। तो चलो यही एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आप ये सब पढ़ते थे, कौन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, ये सबको याद होगा। फिर उसके रेसिप्रोकल पेयर, साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टेन और कॉट, ये सारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल पेयर। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है बताओ, कॉस, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन, याद आया। तो वो को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे ही टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आप ये पढ़ते थे, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन, और पाई के अलग अलग मल्टीपल, जैसे कि 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसके डिग्री इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, और 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, ये तो मिनिमम याद ही होना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारी वैल्यूज पक्का क्लियर होनी चाहिए। स्पेशली ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए तो मेक श्योर करना पता ही हो, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस उसको रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है इसलिए। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो उस तरीके से 10 निकल जाता है। यहां तक क्लियर सबको। तो ये हो गए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने डिस्कस कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लाइक दैट, ये सारी चीजें, ठीक है। 10th वाली जो 3 आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे साइन एक्स, तो वो जो आर लिखा हुआ है, ये आर उस फंक्शन का क्या है, डोमेन। आर का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो साइन एक्स का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होते हैं, लेकिन उसका को डोमेन, या जिसको हम रेंज बोलना चाहिए, उसका रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1। सिमिलरली कॉसेक्स की वैल्यू, कॉसेक्स का डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज हो जाएगा -1 से 1। tan x का डोमेन अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि tan x कुछ एंगल्स के लिए नॉट डिफाइंड हो जाता है। कौन से एंगल पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, π/2 पे, याद आया। तो इसलिए सारे रियल नंबर, लेकिन x की उन वैल्यू को छोड़ के जो कि π/2 के कौन से मल्टीपल है, ये 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल। तो क्योंकि 10π/2 नॉट डिफाइंड हो जाता है, 3π/2 भी नॉट डिफाइंड हो जाता है, 5π/2 भी नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो अगर π/2 को ऑड मल्टीपल लेंगे तो वो नॉट डिफाइंड है। तो इनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू के लिए 10x डिफाइंड है, तो ये उसका डोमेन हो जाएगा। और उसका कोड डोमेन जो है या रेंज जो है वो क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। फिर वैसे ही कॉटेक्स का भी n पाई को छोड़ के, क्योंकि n पाई के इवन मल्टीपल पे ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो tan x जो होता है वो क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x, ऐसा ही होता है। अब जब जब cos की वैल्यू 0 होगी तब तक tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और cos कब 0 होता है, π/2, 3π/2, 5π/2 पे, तो इसलिए वहां पर ये नॉट डिफाइंड। और cot x की वैल्यू क्या होती है, cos x डिवाइडेड बाय sin x, ये पता है। तो cot x कब नॉट डिफाइंड होगा, जब sin x की वैल्यू 0 होगी। और sin x कब 0 होता है, पाई पे, थ्रू पाई पे, 3 पाई पे, याद है ये सब। तो इस वजह से क्लियर सबको यहां तक। फिर आते हैं sec x पे, तो देखो sec कब नॉट डिफाइंड होगा, तो sec क्या होता है, 1/cos। तो जब cos की वैल्यू 0 होगी, मतलब जो tan का डोमेन होगा वही पूरा क्या हो जाएगा, sec का भी डोमेन।
समझ में आएगा, क्योंकि 10 के डिनोमिनेटर में भी कॉस होता है और सेक भी क्या होता है 1 अपॉन कॉस। वैसे ही कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो जो कॉट का डोमेन होगा वही कोसेक का भी डोमेन होगा। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन ना यहाँ दो चीजें ध्यान देना, सेक और कॉसेक का रेंज अलग होता है। जैसे यहाँ पर साइन का रेंज -1 से 1 है, तो उसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए देखो रेंज में क्या लिखा, r -1 से लेके +1। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर कोई वैल्यू 1/2 है जो कि -1 से +1 के बीच में आ रही है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उसका 2। समझ में आया ये चीज? तो इस वजह से ये वैसा ही कोसेक के साथ भी होगा। तो डोमेन और रेंज का एकदम क्लियर कट क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, ये क्लियर सबको? लेकिन ये किसका डोमेन और रेंज है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सिस्टम आप लोगों को याद होगा, क्वाड्रेंट वाला सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं कि साइन 7π/6 की वैल्यू क्या होगी, बताओ। कितने बच्चे बता पाएंगे? चलो देखते हैं टेस्ट करके। साइन 7π/6 की वैल्यू बताओ। किनको किनको क्लियर नहीं, एकदम साफ साफ बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं क्लियर आयुष? नहीं है क्लियर? पीछे पता है? ओके। और इधर किसी को, ऐश्वर्या क्लियर है? ओके। तो इसको हम लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6। समझ में आई ये चीज? अब पाई वाला एंगल क्या कहां बनता है, देखो जैसे 0, 2π, 4π ये सब इधर पे बनते हैं पॉजिटिव एक्स। और पाई के जो ऑड मल्टीपल है ना, पाई, 3π, 5π, वो कहां पर बनते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। और ये क्लास 11 का कंटेंट आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट, ऐड शुगर टू कॉफी। ये चीज के थ्रू हम पता करते हैं कि जो एंगल जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो जैसे अभी हमारे पास एंगल आया पाई प्लस थीटा, तो पाई कहां पर जा रहा है? पाई यहां पर जा रहा है। प्लस थीटा करेंगे मतलब आगे, तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -sin थीटा। और थीटा मतलब कितना है? π/6। π/6 कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बाहर माइनस लगा तो आंसर कितना आएगा? -1/2। जिनको ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, उनको क्लियर करना पड़ेगा। मेरे पास इस क्लास की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसको देख लेना, 1-2 दिन पहले मैं क्या हूं, उसको देख के अच्छे से क्लियर अप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सारी आइडेंटिटी जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, तो इसमें सबसे पहले एंगल सम वाला फॉर्मूला है sin x + y। ये कितने बच्चों को याद है? एक एक करके पूछते चलते चलो फटाफट। ठीक है, हाँ, sin x + y किसको किसको याद है बताओ? नहीं, sin x इंटू cos y। cos, करेक्ट। sin x इंटू cos y, ये sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। और अगर बीच में माइनस आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। फिर उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, देखो ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये वाली टर्म कट जाएगी और sin x cos y ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 2 sin x cos y। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sin x + y प्लस sin x - y। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब अगर मान लो मैं यहां पर एक काम करता हूं कि y की जगह पे भी x डाल देता हूं, यहां पर एक काम करते हैं, y की जगह पे भी अगर मैं x डाल देता हूं तो क्या बन जाएगा? sin 2x बन जाएगा। और यहां पर भी अगर y की जगह पे x डालूंगा तो sin x cos x, ये भी क्या बनेगा? sin x cos x। तो क्या बन जाएगा? 2 sin x cos x। ये sin 2x का फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में अगर मैं 2x को हटा के x/2 लिख दूं या 2x की जगह पे x लिख दूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं एंगल को यहां पर हाफ कर दूं। हाफ करूंगा तो x बन जाएगा, यहां पर भी हाफ करूंगा तो क्या बन जाएगा? x/2। और यहां पर भी हाफ करूंगा तो क्या बन जाएगा? x/2। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कम से कम 100 टाइम्स यूज होगा 12th क्लास में। समझ गए ये चीज? फिर उसके बाद आते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अगर एंगल में 3x है तो फॉर्मूला बनता है 3 sin x - 4 sin cube x। क्लियर ये चीज? ये वाला फॉर्मूले के भी 5-6 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में आएंगे मिनिमम। इसके बाद आते हैं, ये साइन के लिए हमने सारे फॉर्मूले देखे। अब देखो कॉस के लिए, cos x + y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos y - sin x sin y।
तो अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब अगर मान लो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने से ये वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर cos x cos y cos x cos y, तो ऐड हो क्या बन जाएगा 2 cos x cos y, और इधर पे cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली टर्म कटेगी, और सब्सट्रैक्ट करने के कारण ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो फॉर्मूला 2 sin x sin y का बन जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। समझ में आई ये चीज? तो ये एक और फॉर्मूला। इसके बाद अगर मैं y की जगह पे x डाल दूंगा तो ये cos x प्लस x मतलब क्या बन जाएगा cos 2x, तो ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला बनेगा, ये cos x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूले में अगर मैं इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलूं तो दूसरा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलूं तो तीसरा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले, इसके अलावा एक और है जो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं, उसको भी लिख देता हूं, tan वाला। किसी को याद है tan वाला क्या होता है डबल एंगल फॉर्मूला? नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये भी cos 2x का फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला। समझ गए सभी? ठीक है, ऐसे ही sin 2x का भी एक बार tan वाला फॉर्मूला, ये किसी को याद है? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, कुछ एक क्वेश्चन में ये लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और ये सब फॉर्मूले हो गए, जिसमें ये जो 3-4 फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूले एटलीस्ट 500 टाइम्स थ्रू आउट द ईयर अप्लाई होने वाले। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी डबल को हाफ एंगल बनाएंगे। कैसे हाफ बनाएंगे? x की जगह पे x/2 पुट कर देना, तो x/2 पुट करने के कारण ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा x/2, और यहां पर भी क्या आ जाएगा x/2। समझ गए ये चीज? वैसे यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 या 2 cos स्क्वायर, और ये cos का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से ये जो सामने दिख रहे हैं ना फॉर्मूले, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये सबको ध्यान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फिर उसके बाद tan और cot के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। ठीक है, एटलीस्ट 100 टाइम्स तो यूज होगा tan का फॉर्मूला। तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, अगर बीच में माइनस आएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? और डबल एंगल फॉर्मूला, y की जगह x डाल दो, डबल एंगल फॉर्मूला मिल जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला, x को x/2 से बदल दो, हाफ एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल बहुत रेयरली यूज होता है, याद करना है तो कर लेना, बहुत कम चांसेस है हालांकि। फिर कॉट का एंगल सम वाला और डबल एंगल फॉर्मूला, ये भी कम यूज होता है, याद नहीं करोगे तो चलेगा। अगर जरूरत पड़ गई तो tan को रिप्लेस कर देना किससे, 1/cot से, वो बन जाएगा कॉट का फॉर्मूला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, ये भी बहुत यूज होते कई जगह पे। तुम लोगों ने इसके बहुत से क्वेश्चन 11th में किए होंगे, काफी कुछ याद होगा। तो अगर sin x प्लस sin y है तो 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, बीच में माइनस आएगा तो cos पहले हो जाएगा, sin बाद में हो जाएगा। cos x प्लस cos y में दोनों cos रहेंगे, और cos x माइनस cos y में दोनों sin रहेंगे, बस सामने में क्या रहेगा, उसमें माइनस रहेगा। क्लियर ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्या है? ये हमने डिस्कस किया है मेरे ख्याल से ना। ये क्या है बताओ? साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमको पता चल जाता है वैल्यू क्या क्या होती है। देखो साइन 0 0 90 की वैल्यू कितनी होती है? 90 मतलब π/2, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, और पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। 3 π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है, और 2 पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। 2 पाई पे एक साइकिल वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर ये चीज? ठीक है, जैसे यहां से सुबह हुई, फिर ये दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात हुई, फिर वापस से सुबह, एक दिन कंप्लीट हो गया, वैसे ही साइन का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्लियर? और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू इसी साइकिल में चलता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा कि साइन 100 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सभी पे वो 0 को क्रॉस करता है। समझ गया? एक्स एक्सिस, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन π/2 1 है तो 3 π/2 क्या होगा? -1।
फिर उसके बाद 5π/2 क्या होगा +1, 7π/2 क्या होगा -1, लाइक दैट। तो प्लस माइनस ऐसे π/2 के ऑड मल्टीपल्स में मिलेंगे आपको। ओके ठीक है, ये सब क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया, ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। इसी को अगर डोमेन और रेंज को ध्यान से देखें तो देखो x की सारी वैल्यू है, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू सिर्फ किसके बीच में आ रही है, -1 से +1। ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। तो अब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 से +1, मतलब x की वैल्यू। और इसका रेंज देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, -∞ से लेके +∞। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ही ये किसका ग्राफ बन रहा है, cos x का और ये cos इनवर्स x का, ठीक है। ये tan x का और ये tan इनवर्स x का। इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं, बस इस x एक्सिस को उठा के ऐसे घुमा देते हैं और ये इनवर्स बन जाता है उसका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपको नोट करके रखना है। नोट करो उस चीज को, इस टेबल को, एनसीईआरटी की बुक से ही लिखा है मैंने। और यहां पर सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, ये वाला पार्ट जो है वो है डोमेन। ये डोमेन को और ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला साइन का लिख लिया सबने। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास साइन इनवर्स x है, तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, और साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, ये बताना चाह रहा है। इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब इसका रीजन अगर एक सेकेंड थोड़ा सा और दो, तो फंडामेंटल जो स्टार्टिंग से समझे ना डोमेन और रेंज को, इसको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। जैसे देखो यहां पर देखना, ये वाला फंक्शन 1 1 है कि नॉट 1 1 है, देख के बताओ। ये वाला फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, बताओ जल्दी देख के। ये मैनी 1 है, क्योंकि देखो यहां पर जो वैल्यू मिल रही है हमको, यहां पर भी सेम वैल्यू मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मैनी 1 फंक्शन है। तो इसको अगर मुझे 1 1 बनाना है, तभी मैं इसका इनवर्स निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सिग्नल को ना यहां से यहां इस बीच में काट के इसकी स्लाइस अलग कर लूंगा। अब जिसमें अलग कर रहा हूं वो रेंज कौन सा है, -π/2 से लेके +π/2। समझ में आई ये चीज? इसीलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आ गई, -π/2 से +π/2। वही काम अगर मैं कॉस के साथ अगर उसको 1 1 बनाने के लिए करूं, तो उसको कहां से कहां काटना पड़ेगा मुझे, 0 से लेके पाई तक। समझ रहे हो, जो रिलेशन एंड फंक्शन समझा है ना, वो थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहा हूं इसको। तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आ गई, 0 से लेके पाई। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। फिर कोसेक इनवर्स, तो देखो कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको याद है ये इसका साइन और कॉस का रेंज मैंने बताया था। साइन का रेंज क्या होता था, -1 से +1, वो साइन इनवर्स का डोमेन बन गया है। वैसे ही कॉस इनवर्स का डोमेन उसको कॉस का रेंज बन गया, समझ गए ना। तो कोसेक इनवर्स का जो रेंज था वो कोसेक का जो रेंज था वो कोसेक इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ओके, तो इसके रेंज में -π/2 से +π/2 सब आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसमें ये वाले ब्रैकेट्स का मतलब भी समझ में आता है ना, ये वाला ब्रैकेट्स मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है, और अगर ये वाला ब्रैकेट है मतलब ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो tan
tan इनवर्स में हमने क्यों इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है? यहां पर साइन के केस में π/2 इंक्लूडेड था, लेकिन tan के केस में π/2 इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसलिए। क्लियर? ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान में रखना ये सारी चीजें। हो गया? नोट कर लिया? और देखो, चार ऑप्शन जैसे कई बार देते ना, वो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले दे देते, -π/2 से π/2, फिर एक ऑप्शन ऐसा दे देगा -π/2 से π/2, एक ऑप्शन दे देगा ये वाला -π/2 से π/2। मान लो किसी का अगर ये रेंज पूछ रहा है, समझ लो, तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे, तो इसलिए प्रॉपर ब्रैकेट की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, हटा दो फिर इसको मैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन मैं ना अभी सारे फॉर्मूले नहीं बताता, कई सारे तो डिलीट भी हो गए, तो सीधे वो बताता हूं जो डायरेक्टली यूज होंगे और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप ये ऊपर वाले फर्स्ट सेगमेंट वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो। यहाँ क्या लिखा है? साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है थीटा। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो कभी ऐसा लिखा है साइन इनवर्स साइन π/6, तो यहां पर साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा और डायरेक्टली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये कि ये तभी होगा जब थीटा किसके बीच में होगा? -π/2 से +π/2 के बीच में। समझ में आया? तो उसका डोमेन और रेंज वाला पार्ट जो है ना, वो यहां पर ध्यान में रखना पड़ता है। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा बन जाएगा, लेकिन थीटा उसके रेंज से बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो ये फर्स्ट सेगमेंट वाले फॉर्मूले क्लियर। सेकेंड वाले में आते हैं साइन, और अंदर में अगर यहां पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, मैंने उल्टा बता दिया ना शायद, ये वाले में नहीं, ठीक तो है। हाँ, यहां पर देखो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? एक्स। लेकिन ये भी सिर्फ तब होगा कब? जब एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? उसके रेंज से, इनवर्स के रेंज से बोल रहा हूं। समझ में आई ये चीज? तो ये दो फॉर्मूले क्लियर सबको, इसको बाद में नोट डाउन करते रहना अच्छे से, अभी फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं आज के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 4th नंबर का फॉर्मूला है। 4th नंबर का फॉर्मूला ध्यान से समझना। साइन इनवर्स -x है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स x, माइनस बाहर आएगा। लेकिन कॉस इनवर्स -x है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? या तो ये फॉर्मूला रट लो, या तो मैं एक तरीका बताता हूं वो समझ लो। तरीका ये है, आप लोगों ने जब 11th में पढ़ा था तो आपको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर मुझे कॉस की दोनों वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो मैं कौन से दो क्वाड्रेंट लूंगा? फर्स्ट और सेकेंड। तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेके पाई के बीच में। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए अगर कॉस इनवर्स -x है तो उस सिचुएशन में पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है, मतलब वो वाली वैल्यू कहां पर आ जाती है? सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन वही बात करें साइन की, तो साइन कहां पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है? फोर्थ में और फर्स्ट में। तो इसलिए उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? -π/2 से लेके +π/2। तो अगर आपके पास यहां पर -x आता है तो माइनस बाहर निकल जाता है डायरेक्टली। समझ में आई ये चीज? सेम चीज tan इनवर्स के साथ भी होती है। tan इनवर्स -x क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा? -कोसेक इनवर्स x। लेकिन सेक किसका रेसिप्रोकल पेयर होता है? देखो, कॉस का। तो जो सेक के साथ अप्लाई होता है वो कॉस के साथ भी एप्लीकेबल होगा। बस यहाँ पर tan एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्यों है मैं बाद में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसका रीजन वैसे ये है, आप समझो, tan क्या होता है? साइन कॉस अपॉन साइन होता है ना, तो सॉरी कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो उसका न्यूमरेटर में कॉस आता है, तो जो कॉस की प्रॉपर्टी लगेगी वो इसमें भी कॉट में भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये वाले ना 6 फॉर्मूले नोट डाउन कर लो अच्छे से, क्योंकि इनको आज ही हम यूज करने वाले हैं। यस, क्योंकि उसका न्यूमरेटर में जो टर्म्स है,
तो मेरे ख्याल से ना आप लोग इस ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। पहले साइन इनवर्स वाला लिख दो, फिर उसके बाद कौन सा लिखो, टैन इनवर्स वाला लिख दो, फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स वाला लिख दो, क्योंकि इन तीनों में माइनस बाहर आ जाता है सीधे सीधे। लेकिन कोसेक इनवर्स में पाई माइनस हो जाता है, सेक इनवर्स में भी पाई माइनस हो जाता है, और कॉट इनवर्स में भी पाई माइनस हो जाता है। तो ये तीनों बाद में लिखो ताकि तुम लोगों को दिमाग में रहे, सिमिलैरिटी ध्यान में रहे। हो गया, नोट कर लिया सबने? चेक कर लेना गलत तो नहीं लिखा है किसी ने। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो और भी कई फॉर्मूले, फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं करता, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाए और कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे अप्लाई करना है। मैं एक काम करता हूँ, सीधे अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये सारे उस चैप्टर के फॉर्मूले कई तो डिलीट हो गए, कई सारे लेकिन पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो और देखो, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है सेकेंड चैप्टर की। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी इन सब की। ठीक है, तो जैसे यहां साइन इनवर्स, यहां कुछ नंबर लिखा है, कॉस इनवर्स कुछ नंबर लिखा है, कोसेक इनवर्स और कुछ नंबर लिखा है। ठीक है, आप सबसे पहले देखो वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट वाले केस में नंबर क्या है, नेगेटिव। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी दिमाग में लगाओ। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बताओ? माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ऐसे ही होगा क्या? ये क्लियर सबको? अब बस ये देखो कि 1/2 साइन में कौन से एंगल पे आता है। 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है, π/6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/6। क्या ये समझ में आ गया? अगर मान लो अंदर में पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए √3/2 कॉस में कब आता है, कब आता है बताओ? 30 डिग्री पे ही आता है। 30 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी डायरेक्टली, π/6। समझ गया ना ये चीज? ये सारे डायरेक्ट आंसर लिखने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये बताओ कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक में 2 कब आता है? तो उसके लिए याद करना पड़ेगा साइन में 1/2 कब आता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है ना ये। लेकिन अंदर में माइनस है क्या? वो तभी लगेगा जब अंदर में माइनस है। जब अंदर में प्लस है तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है हमको। क्लियर है ये चीज? हाँ, चलो इसमें बताओ। 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6। समझ में आया क्या करना है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स अगर अंदर में माइनस है tan के तो क्या होगा, पाई माइनस होगा या माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, माइनस सीधे बाहर। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस tan इनवर्स √3। समझ गए? अब √3 tan में कौन से डिग्री पे आता है, कौन से रेडियन पे आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन, π/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। क्या ये क्लियर सबको? चलो फटाफट बनाना चालू कर दो फिर क्वेश्चंस।
हाँ, तो ये 5th नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आ गया? आ गया? क्या आ रहा है बताओ? सबसे पहले माइनस हटाने के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। याद आया अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था? अब 1/2 कॉस में किस एंगल पे आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3, तो कितना हो जाएगा ये? 3 पाई माइनस पाई/3। तो 3 पाई माइनस पाई/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई/3। ये आ गया क्या सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष, समझ में आया? नेक्स्ट बना क्या? क्या है आंसर? tan इनवर्स माइनस एक्स। tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा। समझ में आया? और 1 tan में कब आता है? पाई/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस पाई/4। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब थोड़ा बहुत पढ़ लिए, समझ गए ना एग्जांपल, तो मैं एक और प्रॉपर्टी समझा दूं क्या? एक और प्रॉपर्टी देखो, उससे क्या है ना, आपको ये सेक कोसेक और कॉट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या होता है, आपको ज्यादातर सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू याद नहीं रहती, आपको उनके रेसिप्रोकल की याद रहती है। तो उसका तरीका ये है कि जैसे सेक इनवर्स है ना, तो इसका रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? कॉस। तो ये क्या लिख सकते हो आप इसको? कॉस इनवर्स। और अंदर वाले टर्म को भी पलट सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये? √3/2। अब ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वैसे ही अगर कॉट इनवर्स √3 है तो क्या लिखेंगे बताओ इसको? tan इनवर्स 1/√3। अब आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने लिस्ट आउट किया था उसमें से ही। तो इसको सीधा अप्लाई करते। तो बताओ √3/2 कॉस में कौन से डिग्री पे कौन से रेडियन पे आता है? 30 डिग्री, मतलब पाई/6। क्यों माइनस आएगा? पाई/6। क्लियर? ये कितना आएगा बताओ जल्दी आंसर? 30। 30 मतलब पाई/6। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट बताओ क्या होगा? कॉस इनवर्स आगे में माइनस है, तो पहले माइनस का इलाज करो। पाई माइनस कॉस इनवर्स 2, ऐसा हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/√2 ऐसा हो जाएगा। अब 1/√2 कॉस में कब आता है? पाई/4। तो कितना आ जाएगा? 4 पाई माइनस पाई, मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 3 पाई/4। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। ये बन गया क्या सबका? क्या किया सबसे पहले? इसको साइन में बदल के बनाया क्या? साइन में बदल के बना दो तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स -1/√2। फिर इसके बाद क्या करेंगे? माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा ये? -पाई/4। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। लेकिन ना एक चीज ध्यान से समझना, इसमें एक जगह पे ये वाला तरीका फेल होता है। ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर्टी मैंने पूरी प्रॉपरली आपको से देखो यहाँ।
ये जो प्रॉपर्टी अभी मैं अप्लाई करना सिखा रहा था ना, वो प्रॉपर्टी ये है, साइन इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स। लेकिन टेन इनवर्स 1/x है ना, तो उसकी वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स भी होती है और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी होती है। मतलब टेन और कॉट में ये लगाते समय फॉर्मूले में प्रॉब्लम जाएगी। तो उसमें कब कौन सी वैल्यू लेना, अगर एक्स पॉजिटिव है तो सीधा पलट सकते हो, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। समझ गए ना ये चीज? या फिर आप ये करो, कॉट वाले को 10 में मत बदलो और वैसे ही लेके बना दो। समझ गए ना प्रोसेस क्या बोल रहा हूं मैं? और ऐसे ही फंसने वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम में जिसमें आप गलती कर सको। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, चलो चेक करते हैं। यहां मैंने सामने लिख रखे, बताओ। सबसे पहले क्या है, कॉट इनवर्स 1/√3। तो इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली लिखो, क्या होता है ये 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना आ जाएगा, π/3। समझ गए? साइन इनवर्स -1/√2। तो सीधे आंसर चाहिए मेरे को, डायरेक्ट वन वर्ड में, कोई पेन वेन ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली। माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में कब आता है, π/4 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स है तो फिर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, मैं लिख रहा हूं, पाई माइनस π/3। समझ में आया कैसे आया ये? तो आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। इसमें क्या होगा बताओ, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है मतलब पाई माइनस 1/2 कॉस में कब आता है, π/3 पे आता है। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन गलत किए हो तुम लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है। π/6 होगा ना, वही मैं सोचा दोनों का आंसर कैसे सेम है। √3/2 तो π/6 पे आता है ना, 30 डिग्री पे आता है ना, और नीचे वाले में ये सही है, तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3। क्लियर? अब जो मैं चीज आपको बता रहा था ना कि रेसिप्रोकल वाला जो तरीका है वो कॉट इनवर्स में लगाते समय ध्यान देना है। जब अगर पॉजिटिव है तो लगा सकते हो, लेकिन जब नेगेटिव है तो लगाने में क्या ध्यान रखना है, इसको पाई ये लिखना पड़ेगा, माइनस पाई फिर प्लस tan इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? या तो ये करो या तो फिर दूसरा तरीका सीधा कॉट का तरीका अपनाओ। तो कॉट में क्या होता है बताओ, फॉर्मूले में कॉट में क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आया? कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री मतलब π/4। तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3+3π/4। क्लियर ये चीज सबको? लास्ट वाला भी बन जाएगा, नोट करो, लास्ट वाले का आंसर लिखो। ये वाला फॉर्मूला ना, इसको बाद में अच्छे से लिखना। देखो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, tan इनवर्स 1/x क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर हमको निकालनी तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, तो एक काम करो, tan और कॉट में ये वाला लगाना ही मत, कंफ्यूजन ही ना हो, ताकि समझ गए ना ये चीज। उसको डायरेक्टली, कॉट की वैल्यू तो ज्यादातर याद रहती है, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेना। तो ये हो गया, लास्ट वाला सबका बन गया। क्या है आंसर बताओ, -π/3। गलत हुआ क्या पीहू?
माइनस पाई बाय 3 होगा क्योंकि साइन में कन्वर्ट होगा और साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, ओके, हटा रहा हूं फिर इसको मैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक से प्रिंटेड नहीं है, तो बुक ओपन करो और देखो क्या है क्वेश्चन। अरे मेरी बुक में भी प्रिंटेड नहीं है। हाँ, उसमें भी नहीं है क्या? सारे की बुक्स में प्रिंटिंग एरर है क्या? ओल्ड एडिशन में होगा शायद, देखो ओल्ड एडिशन में है। हाँ कुछ होना चाहिए, क्या है बताओ यहाँ पर? ब्रैकेट है बस, और यहाँ पर भी ब्रैकेट है। ओके ठीक है, चलो ये तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करो। किसी का आया आंसर? देखो सबसे पहले tan इनवर्स 1, 1 कब आता है tan में? पाई बाय 4। फिर उसके बाद cos इनवर्स माइनस है, तो cos इनवर्स माइनस आता है तो उसको क्या लिखते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ऐसे ही बनेगा। फिर साइन इनवर्स में अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स क्या लिख देते हैं इसको? 1/2। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब ये पाई बाय 4 वाली टर्म एज इट इज, प्लस यहां पर ये पाई एज इट इज, माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती, या 1/2 कॉस में कौन से एंगल पे आता है? 1/2 मतलब 60 डिग्री, 60 मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3, माइनस साइन इनवर्स 1/2, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, तो माइनस ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस पाई मतलब कितना आ जाएगा? 2 पाई, 2 पाई बाय 3 माइनस ये कितना बन जाएगा? पाई बाय 6। आंसर पता नहीं, चेक करता हूं। ठीक है, अब देखो ये सब कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12, 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना बन जाएगा? 3 पाई, 3 4 ज़ा 12, 4 × 2 मतलब ये आ जाएगा 8 पाई, माइनस 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई। 3 + 8 11, 11 - 2 मतलब 9, तो क्या आ जाएगा? 9 पाई बाय 12। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। यही आ रहा है ना आंसर? किसी ने नहीं बना पाया क्या? और किसका बना था? ये बनना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ना। चलो हटा दो उसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा चेक करो तो क्या है बुक में, ओल्ड एडिशन वाली बुक में। यहाँ ब्रैकेट है, दूसरे वाले में प्लस है कि माइनस है? प्लस ही है, ब्रैकेट है। चलो सॉल्व करो उसको। चेक करता हूँ और बाकी लोग को बनाना। सबसे पहले 1/2 कॉस में आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3।
प्लस 2 × π/6, तो ये 2 से कटेगा तो π/3 बनेगा, π/3 प्लस π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2π/3। सिंपल है ये, क्या ये समझ में आया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं बोल रहा था ना डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है ऑप्शन में, वैसे दिख तो रहा है, लेकिन बताओ किस चीज के बारे में पूछ रहा है वो। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो जो y की वैल्यू होगी वो इसका रेंज है, जो x की वैल्यू है वो इसका क्या है, डोमेन है। तो इनडायरेक्टली वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या पूछ रहा है, रेंज। अब तुम लोगों ने टेबल बनाई थी, तो उसमें टेबल में देखो कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता था, -π/2 से लेके +π/2 ऐसा लिखा था। ब्रैकेट कौन सा लगता था, ये वाला, याद आया? ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर इंक्लूडेड है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। समझ में आया डोमेन और रेंज वाली टेबल में क्यों बनवाया था? ठीक है, ये क्लियर? हटा दूं क्या फिर इसको मैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करो इसको, सही जवाब बताओ। ओके, और किसी का व्यू? सीधा आंसर चेक कर ले रही है। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है π/3 माइनस सेक इनवर्स है, तो सेक में क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब सेक में 2 कब आता है याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो कॉस इनवर्स 1/2 बन जाएगा। अब कॉस में तो याद ही होगा कब आता है 1/2, ये आता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब कितना होता है, π/3, तो ये हो जाएगा -π/3। समझ गए? बाहर लेकिन माइनस है ब्रैकेट के, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। समझ गए ना? अब मैं इसको देखो अलग तरीके से ऐड करता हूँ। ये π/3 है ना, सॉरी ये π/3 है। π/3 मतलब कितना डिग्री होता है, 60, तो ये 60 प्लस 60 120, 120, और ये कितना है 9, ये 180 है ना, तो 120 माइनस 180 कितना बनता है बताओ, -60, और 60 कितना होता है π/3, तो कितना आ जाएगा -π/3। समझ गए ना? मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तुम लोगों को जो पसंद आए सीधा वैसा एलसीएम लेके करोगे तो भी वो आएगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा -π/3, ऑप्शन बी। क्लियर सबको ये? तो समझ में आ गया, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में ऐसे वाले आए हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस जो 2023 के एग्जाम्स में आए थे, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी ज्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है? हाँ। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा।
ये वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये तो ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन है। पार्ट ए और पार्ट बी दो क्वेश्चंस हैं, एक बार चेक करो क्या लिखा है। पार्ट ए में साइन इनवर्स साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए ना आप क्या तरीका यूज करो, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले ना ये साइन इनवर्स एज इट इज साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल लो। साइन 3π/4 कैसे निकालोगे, पाई माइनस π/4 ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बताओ। पाई माइनस थीटा, पाई इधर आ गया, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है मतलब ये कितना बनेगा, साइन π/4 बनेगा। समझ में आई ये चीज। अब उसके बाद वो याद करो, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी साइन इनवर्स साइन, और ये एंगल आ रहा है तो ये कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/4। समझ में आई ये चीज। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर ऐसा तो यहां पर भी हो सकता था, साइन इनवर्स और साइन कट जाता और आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता, 3π/4। ऐसा करके क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये उसके रेंज में नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। याद करो, मैंने वो जो फॉर्मूला लिखा है तो वहां पर एक कंडीशन लिखी थी। मैं वापस से उस फॉर्मूले में जा रहा हूं और तुम लोगों को वो कंडीशन बताता हूं। यहाँ क्या लिखा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा, लेकिन तब जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में। लेकिन वो वाली जो वैल्यू थी वो -π/2 से +π/2 के बाहर थी। समझ में आ गया ये चीज। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्लियर, ये π/4 आया। फिर उसके बाद ये कॉस इनवर्स कॉस पाई, इसको भी अपन डायरेक्टली वैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो एक बार, कॉस इनवर्स कॉस पाई, तो कॉस पाई की डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए तुम लोगों को। क्या होती है बताओ कॉस पाई की वैल्यू, ग्राफ से देख के बताओ, ग्राफ से, है ना। ये कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ये 0, फिर 90 डिग्री पे कितना हो जाता है, 0, फिर इसके यहां पर कितना हो जाता है, -1। याद आएगी ये चीज। तो ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स -1। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 तो लिख दोगे डायरेक्टली, क्या होता है बताओ, tan इनवर्स 1 π/4। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। क्या यहां तक क्लियर। अब cos इनवर्स -1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब चेक करो 1 कब आता है कॉस में, 0 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0। पाई -0 मतलब ये कितना बन जाएगा, पाई। और यहां पर क्या बचा था, π/4, और यहां पर क्या बचा था, π/4। समझ गए। तो तीनों को जब ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, पाई प्लस 4π प्लस पाई, ऐसे ही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6π/4। कट करोगे तो 2 3 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3π/2। क्या ये क्लियर। एक और चीज मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहां पर कॉस इनवर्स कॉस पाई है, तो कॉस कॉस को कट करके डायरेक्टली पाई भी लिख सकते हो इस जगह पे। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि वो उसके डोमेन और रेंज में आ रहा है। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। उस वो डोमेन रेंज याद होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी उसमें। हटा दो उसको फिर मैं। हाँ, अब इसके बाद उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना। तो याद आ गया होगा ग्राफ कैसे, मैंने आपको हिंट किया था। कॉस का बना दो और उसके बाद उसको उल्टा कर दो, टिल्ट कर दो, कॉस इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। अब बोल रहा है ऑल्सो राइट इट्स रेंज। क्या होती है बताओ रेंज कॉस इनवर्स एक्स की, हाँ, 0 से पाई, 0 से पाई जिसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं। हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई। आपको ये बताना है कि ये रेंज करेक्ट। अभी एक्चुअली ना ये वाले टॉपिक्स हमने डिस्कस नहीं किए, तो अभी वाले छोड़ देते, जो अभी हमने पढ़े ना उस पे बेस्ड क्वेश्चन पहले कर लेते, ताकि तुम लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जैसे ये क्वेश्चन चेक कर लो, ये बन जाएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन था, ये बन जाएगा ना डायरेक्टली।
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 3, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है 0, नहीं कॉस इनवर्स 0 कितना होता है पाई बाय 2। समझ गए ना, वैल्यू निकाल के पुट कर लेना। तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना ये वाला क्वेश्चन। और कौन से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, अभी जो हमने पढ़े उस टॉपिक पे बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन कर लेना जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। और कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना अभी जो हमने पढ़ा है। आप पहले इसकी वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बताओ, 1/2 साइन में कब आता है, 5/6 मतलब 30 कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये 30 हुआ और ये कितना डिग्री हुआ 60। 30 और 60 का एडिशन कितना होता है 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आंसर होगा ए। क्लियर ये चीज। तो कई क्वेश्चन आप ऐसा ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये लास्ट वाला भी क्वेश्चन देखो, पढ़ो। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। याद है डोमेन और रेंज, उसका टेबल ध्यान में रखना ना, ठीक है। रेंज में, रेंज इसका आर है, नहीं उसका डोमेन आर है, आर माइनस कुछ तो भी देख लेना उसको, ठीक है, मैं खुद ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो बनेगा क्या, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 5। क्या हम tan और tan को कट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे पता चलेगा लिख सकते कि नहीं। ये वाली वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है, ये नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बताओ -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। पाई मतलब कितना होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 5 1 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना होता है 108, मतलब इस रेंज के बीच में नहीं आ रहा, ये -90 से +90। तो फिर आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ इसको, tan इनवर्स क्या लिखेंगे इसको, tan 5 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, ऐसा लिख सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan क्या बन जाएगा 5 पाई अपॉन 5, मतलब क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाय 5, ऐसे ही होगा। अब tan पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी, tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या बनेगा माइनस tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स माइनस tan 2 पाई बाय 5। क्या ये क्लियर। अब tan इनवर्स में अगर माइनस x होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 5, ऐसा ही होगा। अब बताओ क्या tan इनवर्स और tan कटेगा, ये जो एंगल है 2 पाई बाय 5 क्या वो -90 से +90 के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा था पाई बाय 5 कितना होता है 36, 36 का डबल कितना होता है 72, तो वो उसके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो बाहर में क्या बचा माइनस और अंदर में क्या बचा 2 पाई बाय 5। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ गए ना ये, ओके। फिर और भी कई क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। देखो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन ना, और ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में हमने जस्ट पढ़ा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाले पीडीएफ के क्वेश्चन एक बार ट्राई करना सब लोग, ठीक है, और फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, एंड करता हूँ फिर क्लास।